बच्चे हैं मध्य प्रदेश से बच्चे आए हुए हैं। एक बार सब बच्चों का जोरदार अभिनंदन है सबकी ओर से। और कुमारी शैली रावत ये इनकी ग्रुप लीडर है। एक बार इन बच्चों को बहुत बहुत अभिनंदन। और अब ये अपना 5 मिनट में ही एक बहुत आसनों का इन्होंने सामूहिक अभ्यास तैयार किया है। योगा।
सब बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। खूब अभ्यास किया बच्चों ने, ऐसे ही अपने अपने घरों में, अपने अपने स्कूलों में, कॉलेजों में ऐसे बच्चों का अभ्यास कराना। एक बार जोरदार तालियां सब बच्चों के लिए। खूब आशीर्वाद। अभी जब देश की सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में योग पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगा तो और इस देश में दिव्यता आएगी। योग और अध्यात्म से देश की मूल संस्कृति है और उससे अलग होकर के ही हम इतने पीछे चले गए थे। एक मूल तत्व है हमारे धर्म, अध्यात्म, संस्कृति का, जीवन का। एक छोटी सी बात है, उसको भी कह देता हूं। पूरी दुनिया में योग नहीं, योगा प्रसिद्ध हुआ। और उनको क्या होता है, ये जो विदेशी लोग होते हैं ना, उनको योग नहीं बोलना आता। वो राम को भी रामा बोलेंगे, कृष्ण को कृष्णा बोलेंगे, आंध्र को आंध्रा बोलेंगे। आंध्र प्रदेश है ना, कर्नाटक को कर्नाटका बोलेंगे। हरे रामा हरे कृष्णा संस्कृत में ये और हिंदी में बड़ा ये अशुद्ध उच्चारण है। पूरी दुनिया में पहली बार पतंजलि योग पीठ की ओर से हमने प्रयास किया। हमें बहुत इसमें असुविधा हुई प्रारंभ में। हमने योगा नहीं, पूरी दुनिया में अंग्रेजी में भी हमने योग ही प्रसिद्ध किया। अपनी पुस्तकों में हमने कहीं पर भी योगा नहीं लिखा है। तो आगे जो भी बच्चे ये जब जो है योग बनाते हैं, YOGA नहीं, YOZ ऐसे ही किया करो। तो अभी ये ऐसा एक हो गया था थोड़ा, और अब सबको हम यह भी एक दिन पूरा विषय रखेंगे। अभी थोड़ा संकेत के रूप में कह रहे हैं कि ये 8 प्राणायाम ही क्यों करना, ये 12 आसन ही क्यों करना, व्यायाम के नाम पर ये सूर्य नमस्कार ही क्यों करना, ये 12 दंड 8 बैठक, ये इसके ऊपर कोई शोध किया है, कोई अनुसंधान किया है, इसके ऊपर कोई साइंटिफिक रिसर्च किया है, या फिर ऐसे ही कि भाई मैं कह रहा हूं इसलिए मान लो। हमने बहुत तरह के व्यायाम के प्रयोग किए। सब लोगों के लिए हमने एक योगिक, जोगिंग और सूक्ष्म व्यायाम कहा कि भाई सब इसको कर सकते हैं। फिर व्यायाम के ऊपर सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्षों से इस देश में शोध हो रहा है। और देखो, कुछ व्यायाम ऐसे होते हैं कि लंबे समय तक उनको किया जाए तो शरीर को नुकसान हो सकता है। कुछ आसन ऐसे हैं कि लंबे समय तक उनको किया जाए तो नुकसान हो सकता है। इसलिए जो आपको जवानों से लेकर के और सामान्य जनों तक जो भी आपको व्यायाम का, सूक्ष्म व्यायाम का, आसनों और प्राणायाम का जो पैकेज दिया है, उसके ऊपर मैंने स्वयं ने और हमारे पुरखों ने हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों से उस पर शोध किया है। इसलिए उसी का ही अभ्यास करना चाहिए। इसको पूरा साइंटिफिकली हम और एक्सप्लेन करेंगे। फिर भारत स्वाभिमान संगठन के साथ ही क्यों जुड़ना, युवा भारत के साथ ही क्यों जुड़ना, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, अपना किसान पंचायत, इस संगठन के साथ ही क्यों जुड़ना, इस संगठन में क्या प्रामाणिकता। फिर जिस विचारधारा की शिक्षा दीक्षा यहां से आपको देते हैं, वो वैदिक विचारधारा में आस्था क्यों रखना। यद्यपि किसी को नीचा दिखाना हमारा कभी कोई मकसद नहीं रहा और किसी के साथ तुलना करके स्वयं को उत्कृष्ट और दूसरों को निकृष्ट बताना हमारा कभी ध्येय नहीं रहा। लेकिन एक बहुत बड़ा सत्य यही है कि वैदिक विचारधारा के अलावा दूसरी कोई विचारधारा हो ही नहीं सकती इस मानवता की भलाई के लिए, कल्याण के लिए। जो हमारे ऋषियों ने हमें विचारधारा दी है, जो सिद्धांत दिए हैं, जो आदर्श दिए हैं, जो उन्होंने
हमें मानवता के हित की नीतियां बताई हैं, उसके अलावा दूसरी कोई विचारधारा सर्वांगीण नहीं है, पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है, वह सार्वभौमिक नहीं है, सार्वकालिक नहीं है। विचारधारा वो होनी चाहिए जो सार्वभौमिक हो, सार्वकालिक हो, वैज्ञानिक हो, व्यवहारिक हो, और उसमें किसी तरह की कोई भ्रांति का, कोई संशय, उलझन का लेश मात्र भी प्रश्न ना हो। तो आज आप सबको जो है इसी अनुष्ठान में और आगे दीक्षित करेंगे। फिर आगे के सत्र जो शेष हैं उनमें और ज्यादा आपको गहराई से प्रशिक्षित करेंगे। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ